कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम। प्रिय प्रेम, नमस्कार। प्रेम की काफी चर्चाएं होती हैं जीवन में। हर कोई प्रेम पाना चाहता है और बड़े मजे की बात है कि जीवन हमें एक ही पक्ष दिखाता है, वो पक्ष है पाने का पक्ष। अच्छी शिक्षा पाओ, अच्छी डिग्रियां इकट्ठी करो, अच्छी जॉब्स लो, अच्छी पत्नी हो, अच्छे पति हो, अच्छे घर हो। और ये पाने की बीमारी हमारे अंदर समाज भर देता है। और बड़े मजे की बात है कि हम प्रेम भी पाने ही निकल जाते हैं, जबकि प्रेम की शुरुआत तब होती है जब आप खोना जानते हो, जब आप खुद को खोना जानते हो। और ये खुद का खोना क्या है? खुद का खोने का मतलब है अपने अंदर के जिस झूठ को आप मैं समझ रहे हो, जिस पे आपकी पकड़ है, मेरा नाम, मेरा धर्म, मेरी जाति, मेरा देश, मेरी संस्कृति, मेरे आदर्श, मेरा अपना खड़ा किया हुआ सत्य। जब ये सब टूट जाता है, जब ये सब बिखर जाता है, तब शायद उस प्रेम का आगमन होता है, तब शायद वो प्रेम प्रकट होता है। इसीलिए तो कहा गया है कि सच्चे प्रेमी जो होते हैं वो साहसी होते हैं। कबीर कहते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। प्रेम की जो गली है वो बहुत सकरी है, उसमें दो का प्रवेश नहीं है, उसमें द्वैत नहीं है। शुरुआत आप दो से कर सकते हो, लेकिन अंत में तो प्रेम ही बचेगा। अंत में तो वो दिव्य तत्व ही बचेगा जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसे श्रेष्ठ अपना कहते हैं। परमात्मा का मतलब भी क्या है? अपने स्वयं की वास्तविकता को समझ लेना, अनुभव कर लेना, बोध कर लेना, ये तो परमात्मा का अनुभव है। इसलिए प्रेम और मृत्यु का क्षण एक ही क्षण है। प्रेम मृत्यु है अहंकार की, और प्रेम जीवन है सत्य की। आज हम जीवन में देखते हैं लोग प्रेम नहीं, अपने अहंकार की तृप्ति चाहते हैं। और वो गलत नहीं है, उनकी मैं निंदा नहीं कर रहा, मैं तथ्य रख रहा हूं। वो प्रेम के स्तर पे हैं, प्रेम के निम्न स्तर पे हैं, वो मूर्छित हैं। वो भी निम्न सत्य से उच्च सत्य की ओर प्रस्थान करेंगे एक न एक दिन। लेकिन कहीं न कहीं हम अपने अंदर उन तत्वों को उठाए हुए, इसलिए मैं ये चर्चा कर रहा हूं। हमें अपनी तृप्ति चाहिए, चाहे वो धर्म से मिले, चाहे वो प्रेम से मिले, चाहे वो ईश्वर से मिले, चाहे वो शैतान से मिले। और जब हम इस अहंकार की तृप्ति की यात्रा पे निकल पड़ते हैं, तो ये जो अनंत वासना है ये हमें अशांत कर देती है। ये जो असत्य है, ये जो सामाजिक ताना बाना जो क्रिएट है हम लोगों के अंदर, वो हमें अवस्थित बना देती है। और मजे की बात ये कि धर्म कहता है कि प्रेम ईश्वर है, और हम प्रेम के प्राथमिक पक्ष की ही निंदा करते हैं। प्रेम ईश्वर है, लेकिन एक पति पत्नी का प्रेम, एक प्रेमिका का प्रेम, एक प्रेमी का प्रेम निंदनीय माना जाता है समाज में। क्यों?
आप बीज की निंदा कर रहे हो और फूल की तारीफ कर रहे हो। परमात्मा हर स्तर से है और हर स्तर में है। जो प्रेम, जो जड़ की निंदा करते हैं, वो फूल का भी पूर्ण सम्मान नहीं कर सकते। उन्हें समझना होगा, उन्हें जागना होगा, उन्हें स्वयं देखना होगा, ये कोई उन्हें बताएगा नहीं। मन का प्रेम चाहतों का खेल है। मन का प्रेम अपनी तृप्ति का खेल है। कब तक खेलोगे उस तृप्ति के खेल को? एक न एक दिन तुम्हें अमन की यात्रा में आनी ही होगी। तुम्हें हृदय का भाव समझना ही होगा, उस परम का गीत तुम्हें गाना ही होगा। तुम्हें वो खोखली बांसुरी बन जानी होगी जिस पे परमात्मा गीत गाएगा। आप प्रेम को नियंत्रित नहीं कर सकते, प्रेम आपका नियंत्रण करता है। अपने अंदर के झूठ को उघाड़ लेना, अपने अंदर के झूठ को तोड़ लेना, ये प्रेम की यात्रा है। प्रेम आपको मार डालेगा, प्रेम आपकी हत्या कर देगा, उस झूठे अहंकार की, उस मान की, उस सम्मान की, उस अपमान की। क्योंकि प्रेम इन सब चीजों से ऊपर है, जिसका ना मान किया जा सके, जिसका ना अपमान किया जा सके। वो है जो परिवर्तित नहीं होता। वो है जिसे अहंकार अनुभव नहीं कर सकता। अहंकार को तो मर जाना होगा। एक बड़ी प्यारी कथा है। एक प्रेमी प्रेमिका के दरवाजे पे आया और दरवाजा खटखटाया। प्रेमिका ने पूछा कौन? और प्रेमी ने कहा कि प्रिय मैं हूं। प्रेमिका ने कहा कि अब कोई जरूरत नहीं है दरवाजा खोलने की, अब तुम लौट जाओ, अभी भी तुम्हारे अंदर मैं बचा हुआ है। और कहते हैं प्रेमी लौट आया। कुछ दिनों के बाद प्रेमी फिर लौटा और दरवाजा खटखटाया। तो प्रेमिका ने कहा कौन? और उसने उत्तर दिया कि तुम हो प्रिय। कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तथाकथित संत कहते हैं कि प्रेम का अर्थ यही है, लेकिन मैं इस कहानी में थोड़ी सी हेरफेर चाहूंगा, क्षमा करें। प्रेमिका कहती है कि तुम, अभी भी मैं, तुमने सिर्फ भाषा बदल ली, मैं की जगह पे तुम ले आए, अभी भी दरवाजा नहीं खुलेगा, तुम लौट जाओ। और कहते हैं फिर प्रेमी लौटा ही नहीं। उसे बोध हो चुका था कि मैं और तुम कुछ नहीं है, वहां तो बस है। और हमें इन सारी यात्राओं को जीना पड़ता है, इन यात्राओं से गुजरना पड़ता है, जहां मैं तुम के भी खेल हैं, मैं तुम के भी संबंध हैं। और एक क्षण ऐसा आता है कि जहां मैं और तुम दोनों से ऊपर उठाते हो। लेकिन जो बच के निकल जाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि बिना उन संबंधों में गए हम उस परम से जुड़ जाएंगे, वो शायद भ्रम में है। उनके अंदर जागरण की कमी है, उनके अंदर सत्य पूरी तरह से प्रकट नहीं हुआ है। आप समझें इस प्रेम और अहंकार के जाल को। धन्यवाद।